हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 8 अध्याय 2 अध्याय का नाम एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका उदाहरण नंबर 11 एनसीईआरटी बुक से है। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। बाकी मैं आपको चैप्टर 2 में जितनी भी प्रश्नावली हैं, जितनी भी एक्सरसाइज हैं, कंप्लीट आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। इन सभी वीडियो लेक्चर्स को आप फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के सवाल को सॉल्व करते हैं। देवेशी के पास 50 के, 20 के और 10 के कुल मिलाकर 25 नोट हैं। अर्थात देवेशी के पास कुछ नोट 50 के हैं, कुछ नोट 20 रुपए के हैं और कुछ नोट 10 रुपए के हैं। 3 प्रकार के नोट हैं। हमें ये नहीं पता है 50 के कितने नोट हैं, 20 के कितने नोट हैं और 10 के कितने नोट हैं। बस इतना बताइए तीनों प्रकार के नोटों की संख्या 25 है। क्लियर। जिनका मूल्य 590 बनता है। अर्थात ये सभी नोट कुल मिलाकर 590 रुपए के हैं। ठीक है। यदि 50 के और 20 वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 हो तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बताइए। हमें साथ में दिया है 50 के और 20 के नोटों का अनुपात है 3:5। अर्थात 50 का अनुपात 3 है और 20 के नोट का अनुपात 5 है। ये नोटों की संख्या नहीं है। ऐसा ना करें कि 50 के 3 नोट हैं और 20 के 5 नोट हैं। एक्चुअली ये नोटों की संख्या नहीं है, क्या अनुपात है। ठीक है। इतनी सी इन्फॉर्मेशन से हमें क्या बताना है, 50 के कितने नोट हैं, 20 के कितने नोट हैं और 10 के कितने नोट हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अनुपात दे रखा है इन्हीं अनुपातों को हम 50 के नोट और 20 के नोटों की संख्या मान लेंगे x के साथ में। ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल में सबसे पहली बात हमें क्या दे रखी है कि 50 के नोटों की संख्या और 20 के नोटों की संख्या में अनुपात है 3:5 का। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे 50 के नोटों की संख्या 3 जो है इसको x के साथ 3x है। ठीक है। अर्थात 50 के नोटों की कुल संख्या कितनी है 3x और 20 के नोटों की हम संख्या मान लेंगे 5x। क्लियर। अब बचता हमारा 10 का नोट। क्यों? क्योंकि हमने 50 के नोटों की संख्या 3x मान ली और 20 के नोटों की संख्या 5x मान ली है। तो बचा हमारा 10 का नोट। तो 10 के नोटों की संख्या कितनी होगी। कुल नोट हमारे पास कितने हैं, 25 नोट हैं, जिसमें से 3x और 5x ये 50 और 20 के नोटों की संख्या है। ठीक है। तो 10 के नोट कितने होंगे, कुल नोटों में से इन दोनों संख्याओं को जोड़कर हम घटा देंगे तो हमें मिल जाएंगे 10 के नोटों की संख्या। ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं रुपए 10 के नोटों की संख्या। क्या होगा, कुल नोटों की संख्या में से माइनस कर देंगे इन दोनों नोटों की संख्या का योग। ठीक है। यानी 3x प्लस 5x। तो हमें क्या मिलेगा, 25 माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे 3x और 5x 8x। ये हो गया हमारे 10 के नोटों की संख्या। मान लो जैसे कि अगर आपके पास 50 के, 20 के और 10 के कुल 25 नोट हैं। ठीक है। अगर मैं कहूँ आपके पास 50 के 2 नोट हैं और 20 के 3 नोट हैं तो 10 के कितने नोट हैं। तो देखिए 50 के 2 नोट और 20 के 3 नोट ये कुल कितने हो गए, 5 नोट हो गए। ठीक है। इन 5 नोटों को अगर आप 25 नोटों में से घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 के नोटों की संख्या। ठीक है। वही काम हमने यहाँ किया है। हमारे पास 50 के और 20 के नोटों की संख्या ये दे रखी है। ठीक है। तो इन दोनों को जोड़कर हम क्या करेंगे, जो नोटों की संख्या उसमें से घटा देंगे तो हमें मिल जाएगी 10 के नोटों की संख्या। क्लियर हो गई बात। अब बात कर लेते हैं कि अगर देवेशी के पास 50 के 3x नोट हैं तो इनका मूल्य कितना, अर्थात ये कुल कितने रुपए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मान लो आपके पास अगर 50 का 1 नोट है तो इसका मूल्य क्या होगा, 1 नोट की गुणा हम कर देंगे 50 से तो ये हो जाएगा 50 रुपये। अगर मान लो 2 नोट हैं तो हम क्या करेंगे, 2 की गुणा कर देंगे 50 से तो हमें मिल जाएगा 100 रुपये। ये 100 रुपये होंगे। मान लो 3 नोट हैं तो 3 से हम गुणा कर देंगे 50 की तो हो जाएगा 150 रुपये। ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर देवेशी के पास 50 के 3x नोट हैं तो इनका मूल्य कितना होगा, तो ये भी हम लिख लेते हैं। ठीक है। रुपए 50 के नोटों का कुल मूल्य क्या होगा स्टूडेंट्स, नोटों की संख्या गुणा 1 नोट की कीमत। तो ये हो जाएगा 150x। 50 की और 3 की गुणा हो जाएगी, 50 3 150 और बचा हमारा x तो x और ये हो जाएगा हमारा रुपए। तो यहाँ हम रुपए लिख देते हैं। ठीक है। यानी अगर 50 के 3x नोट हैं तो इनका कुल मूल्य हो जाएगा 150x रुपए। ठीक। इसी प्रकार से
20 के नोटों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा। 20 के कितने नोट हैं, 5x। तो 5x की आप गुणा कर देंगे 20 से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा 100x रुपये, 100x। ये हमारा रफ कार्य था जो मैंने आपको समझाया था। 20 के 5 की गुणा 100 हो जाएगा और x बचेगा तो x रुपये, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं 10 के नोटों का कुल मूल्य। 10 के नोटों का कुल मूल्य क्या होगा, नोटों की संख्या है हमारी 25 माइनस 8x, और इसको हम गुणा कर देंगे 10 से, तो हमें क्या मिलेगा, 10 की और 25 की गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 250। फिर 10 की और 8x की गुणा हो जाएगी तो हमें मिलेगा माइनस का 80x, ठीक है। और ये भी क्या है, रुपए। तो हमें अब कीमत मिल गई। 50 के हमारे पास कितने रुपए हैं, 150x रुपये। 20 के कितने हैं, 100x रुपये। और 10 के हैं हमारे पास 250 माइनस 80x रुपये, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ 250 में से हम 80 को नहीं घटा सकते, क्योंकि 80 क्या है, 80x है, ना कि 80 है केवल, ठीक है। तो संख्या में से चर को नहीं घटा सकते हैं, ना ही चर में से हम संख्या को घटा सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास 150x रुपये 50 के हैं और 100x रुपये 20 के हैं और 10 के इतने रुपए हैं, तो कुल मिलाकर ये कितने रुपए हैं। यहाँ लिख लेते हैं, तीनों ही प्रकार के नोटों का कुल मूल्य, तीनों ही प्रकार के नोटों का कुल मूल्य। कुल मूल्य के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों ही नोटों के मूल्य को जोड़ लेंगे। तो ये हमारा 150x यानी 50 रुपये का, प्लस 100x यानी 20 रुपये, और प्लस 10 के 250 माइनस 80x, ठीक है। इनको हमने जोड़ लिया। अब जोड़ लेते हैं, देखिए ये x है, ये x है और ये x है, तो ये दोनों प्लस के ये दोनों जुड़े जाएंगे, और ये माइनस का तो ये घट जाएगा, ये हो जाएंगे 250। 250 में से हम क्या करेंगे, 80 को घटा देंगे, तो हमें मिलेगा 170x, और बची हमारी संख्या ये 250 प्लस की, ठीक। तो कुल मूल्य कितना है इनका, कुल मूल्य है 170x प्लस 250। क्या चीज़ है ये, तीनों ही प्रकार के नोटों का कुल मूल्य। और प्रश्न में हमें ये कितना दिया, 590। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार ये हो जाएगा 170x प्लस 250 बराबर है 590 के। क्यों, क्योंकि हमें प्रश्न में तीनों ही प्रकार के नोटों का मूल्य दिया है 590, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस संख्या को इधर ले जाएंगे, 170x यहीं रह जाएगा, और 590 में से ये प्लस की संख्या इधर जाएगी तो हो जाएगी माइनस की, ये घट जाएगी। तो हमें यहाँ मिल जाएगा 0, 4 और 3, 340, ठीक है। 170x बराबर 340, यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा 340 दे रखा है, ये 170 x के साथ गुणा में है, तो गुणा की जब भी संख्या साइड चेंज करती है तो बटे में जाती है, ठीक है। तो बटे में आ जाएगी, यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 17 से 34 दो बार में कैंसिल हो गया, तो हमें x बराबर क्या मिला, x बराबर हमें मिला 2, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो हमने नोटों की संख्या मानी है उसमें रख देंगे, ठीक है। चाहे आप अलग से लिख दें, चाहे यहीं पर रख दें, तो मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ। क्या लिखूँगा, 50 रुपये 50 के नोटों की संख्या बराबर कितनी है, 3x। तो 3 का 3 लिखें, x की वैल्यू 2 है, गुणा लगाएं 2 लिख दें, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 6, अर्थात 50 के 6 नोट हैं। फिर बात कर लेते हैं 20 के नोटों की। 20 के नोटों की संख्या क्या मानी हमने, 5x, ठीक है। तो 5 का 5 और गुणा x की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 10 नोट, ठीक है। यानी 20 के 10 नोट हैं। अब बात कर लेते हैं 10 के नोट की। 10 के नोटों की संख्या क्या है, 250 माइनस 8x, 25 माइनस 8x, देखिए यहाँ पर 25 माइनस 8x, ठीक है। ये 10 के नोटों की संख्या है, तो यहाँ पर हम 25 का 25, ठीक है, माइनस लगाएंगे, 8 लिखेंगे और x की वैल्यू रख देंगे 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 है। तो 25 का 25 माइनस 8 दूनी 16, घटा लेते हैं, कितना मिलेगा हमें, 9, ठीक है। अर्थात 50 के नोटों की संख्या 6 है, 10 के नोटों की
सॉरी 20 के नोटों की 10 है और 10 के नोटों की संख्या 9 है। देखिए अगर हमारे पास 50 के 6 नोट हैं तो कुल मूल्य कितना होगा, 6 गुणा 50 बराबर 300 रुपये। ठीक है, अगर 20 के 10 नोट हैं तो इनका मूल्य कितना होगा, 10 गुणा 20 बराबर 200 रुपये। और 10 के 9 नोट हैं तो इनका मूल्य कितना होगा, 9 गुणा 10 बराबर 90। अब इन तीनों का कुल मूल्य कितना दिया हमें, 590 दिया, तो ये जोड़ने पर हमें 590 ही मिला। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।